अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं वीडियो के आगाज़ में आपको एक थोड़ा सिनेरियो देता हूं कि आप सोचें कि आप एक कमरे में बैठे हैं या अपने घर में हैं और आपने जो 1 लीटर की बोतल होती है पानी की, वो 5 रखी हुई हैं, ठीक है। और एक शख्स है या कोई फ़र्द है कि वो 1 मिनट में जो वो 5 बोतलें हैं तो उनको वो उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे 1 मिनट में रख देता है। फिर आप क्या करते हैं कि आप वही जो 1 लीटर की बॉटल्स हैं पानी की, वो 300 आपके पास हैं और वो जो शख्स है वो 1 घंटे के अंदर उन 300 बोतलों को किसी और जगह मुंतकिल करता है, यानी उस पानी को एक से दूसरी जगह पे मुंतकिल कर देता है। और तीसरा आपने सिनेरियो देखना है कि 7200 ऐसी बोतलें हैं 1-1 लीटर की जो होती हैं, और वो जो शख्स है वो एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर उस पानी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। और उसके बाद आप सो जाते हैं और आप ये देखते हैं कि वो नॉन स्टॉप रुके बगैर ये काम कर रहा है कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी को मुंतकिल करता है कहीं पे, और 1 घंटे में 300 लीटर पानी को मुंतकिल करता है, और 24 घंटे में 7200 लीटर को करता है। और वो 24 घंटे काम करता है, वो हफ्ते के 7 दिन काम करता है, वो साल के 365 दिन काम करता है, और वो मुसलसल किए जाता है। तो आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे कि वो कोई बहादुर शख्स है, वो कोई हिम्मत वाला शख्स है, या कोई ऐसा शख्स है कि जिसमें हिम्मत नहीं है? तो जाहिर है आप कहेंगे कि वो बड़ा कोई हिम्मत वाला शख्स है। अब उस शख्स की जगह अपने दिल को सोचें। आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर खून को आपके पूरे जिस्म में सर्कुलेट करवाता है, आपके जिस्म के हर हिस्से में उस खून को भेजता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हिस्से में, यानी 1 मिनट में 5 लीटर, और पूरे 1 घंटे के अंदर वो 300 लीटर जो खून है उसको मुसलसल घुमाता है आपके जिस्म में, और छोटे से छोटे हिस्से पे भी भेजता है उस खून को, ताकि ऑक्सीजन पहुंचे, खुराक पहुंचे। और एक दिन के अंदर वो 7200 लीटर खून को आपके जिस्म में सर्कुलेट करवाता है। हफ्ते के 7 दिन ये काम करता है और साल के 365 दिन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ऑर्गन है आपके जिस्म में, जिसको हम हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं, ये कोई इंतहाई पावरफुल चीज़ है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि इतना अहम काम सर अंजाम दे रही है। इंसान जब पैदा होता है और जब इस दुनिया से जाता है तो इस दौरान चाहे वो 7 साल जिंदा रहे या 70 साल जिंदा रहे, तो वो इस पूरे अरसे के दौरान आपका दिल ये काम करता है। इतना भारी जिम्मेदारी है। और बदकिस्मती से जब किसी भी वजह से दिल ये काम नहीं कर पाता, वो मजदूर जो पानी को मुंतकिल कर रहा था वो नहीं कर पाता, तो इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर, जिसपे अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूं कि फ़र्ज़ करें कि किसी को दिल का कोई बड़ा अटैक हुआ, फ़र्ज़ करें कि किसी को पट्ठों की जो है वो कोई और ऐसी बीमारी थी दिल के पट्ठों की, कि जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, कि जिसकी वजह से दिल की पावर, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो कमज़ोर हो गई। दिल जो है वो अपना काम करना छोड़ गया, जिस तरीके से मैंने आपको इसकी वजाहत की है कि वो क्या कर रहा था। तो इस मरीज़ को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। ये बात या इस मौजू पे मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि CNN, आपको पता है, एक बड़ा मशहूर जो अमेरिका का एक केबल न्यूज़ नेटवर्क है, ख़बरों का एक इदारा है, तो उसमें एक स्टोरी शाया हुई कि पिछले हफ्ते आपको पता है अमेरिका और कनाडा में बड़ा सख्त किस्म का बर्फानी तूफान आया। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगियां भी गईं और लोगों को की जो माली नुकसान भी हुआ। लेकिन एक शख्स था जो अलास्का, एक रियासत है अमेरिका की, वहाँ का वो रिहायशी था। 29 साल की उम्र में उसको दिल के अटैक हुए हैं, जिसके बाद से उसके दिल का जो पावर है वो कमज़ोर हो गई, वो हार्ट फेलियर में जाना शुरू हो गया। अब उसकी उम्र 56 साल है, तो उसको डिफिब्रिलेटर लगे हुए हैं। अक्सर मैं वीडियो में जिक्र करता रहता हूँ कि अगर किसी का दिल कमज़ोर हो जाए तो फिर हम ICD, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर लगा देते हैं, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो दिल को किसी न किसी तरह से पंप करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये 56 साल शख्स जो है, इसके 13 बच्चे हैं, जिनकी उम्र सबसे छोटा जो है 3 साल का है, और इससे ज़ाहिर है कि फिर बड़ी उम्र के बच्चे हैं। अब उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं एक अपने बच्चों को मज़ीद मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सामने बड़े हों। तो इस सिलसिले में उसको पता चला कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन होता है, और दिल अगर आप नया लगवाना चाहते हैं तो उसने अपने आप को इनरोल करवा दिया, अपना नाम लिखवा दिया। दोस्तों, जो दिल को ट्रांसप्लांट जिसको किया जाता है उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं, कि जिसको लगेगा, और जो देने वाला शख्स है वो डोनर उसको हम कहते हैं। डोनर जो है
ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने या तो अपना नाम लिखवाया हुआ होता है कि जब हमें हमारी ज़िंदगी चली जाए और हम परफेक्ट कैंडिडेट हो तो और हमारा दिल ठीक काम कर रहा हो तो वो किसी को लगा दिया जाए, या फिर अगर ऐसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया और खुदा न खास्ता किसी अचानक हादसे में या किसी भी वजह से उनकी ऐसे मौत हुई है कि उनका दिल ठीक था, तो फिर उनकी फैमिली से पूछा जाता है, अगर वो इजाज़त देते हैं तो वो किसी को भी 4 से 6 घंटे में वो दिल जो है वो मुंतकिल करना होता है किसी दूसरे शख्स को, क्योंकि अगर 4 से 6 घंटे में मुंतकिल कर दिया जाए तो ये बड़े अच्छे तरीके से रिसिपिएंट के अंदर काम करेगा। और रिसिपिएंट के लिए ज़रूरी है कि उसको कोई ऐसा और बीमारी ना हो, मिसाल के तौर पर किसी को दिल का फेलियर का मसला है लेकिन अब उसके गुर्दे भी ख़राब हैं, उसका जिगर भी ख़राब है, तो ऐसे शख्स को क्या फ़ायदा होगा दिल लगाने का? तो जो रिसिपिएंट होता है उसको सेहतमंद होना चाहिए दिल के फेलियर के अलावा, तो वो परफेक्ट कैंडिडेट करार पाता है। जो गुर्दों का हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो आमतौर पे 39 घंटे 40 घंटे एक से दूसरे में लगाने का टाइम होता है, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी होता है कि 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर जिससे दिया जाएगा यानी डोनर से जिसको लगेगा यानी रिसिपिएंट को उसमें मुंतकिल कर दिया जाए। तो वापस आते हैं, अब ये जो अलास्का है तो अमेरिका की रियासत, लेकिन दरमियान में कनाडा पड़ता है। कनाडा के साथ ही एक रियासत है अमेरिका की जिसको हम वाशिंगटन स्टेट कहते हैं। ये वाशिंगटन शहर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वाशिंगटन स्टेट की बात कर रहा हूँ जो कनाडा के साथ है। और इसका एक जो कैपिटल सिटी है उसका नाम सियाटल है। अब सियाटल का जो हॉस्पिटल था वहाँ से इनको कॉल आती है 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर, जिसकी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि जल्दी से पहुँचें, आपको दिल लगाया जाएगा क्योंकि डोनर एक मिल गया। अब आमतौर पे ये होता है कि जब आप अपने आप को इनरोल करवाते हैं तो एक शर्त ये होती है कि आपने ऐसी जगह रहना है कि आप 4 से 6 घंटे में पहुंच जाए वहाँ पे। अब ये जो जहाँ पे ये रहते थे अलास्का में, वहाँ का एक शहर है फेयरबैंक्स, वहाँ से सियाटल का जो फासला है वो 1.5 घंटे का है हवाई रास्ता। अब जैसे ही ये अपना हवाई सफ़र शुरू करते हैं तो वहाँ पे समुद्री तूफान था। अब उस समुद्री तूफान की वजह से पहले इनकी फ़्लाइट कैंसिल होती है, फिर ये लोगों को बताते हैं कि ये किस लिए पहुँचना चाहते हैं, फिर एक फ़्लाइट में इनकी सीट अरेंज की जाती है, लेकिन फिर आगे तूफान आ जाता है तो इनको बदकिस्मती से कनाडा के ही जो ये अलास्का का ही एक और शहर है वहाँ पर उतरना पड़ता है। फिर आखिरकार इनको खबर मिलती है कि जनाब आपका जो दिल आपको दिया जाना था, क्योंकि 4 से 6 घंटे में मुंतकिल करना ज़रूरी होता है, तो वो अब आप क्योंकि नहीं पहुँच सके तो किसी और को लगाया जा रहा है। तो ये जो स्टोरी है बड़ी मशहूर हुई दुनिया में, बड़ा लोगों ने उसके लिए महसूस किया कि देखें लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह तब्दील होती हैं जब इस तरह के तूफ़ान आते हैं। अगरचे बहुत उम्मीद है उनको कि उनको कोई ना कोई जो दिल मिल जाएगा। अब ये जो डोनर है, रिसिपिएंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, बड़ा देखें दिल की जो नालियाँ होती हैं ना, जैसे आयोर्टा है, खून की बड़ी नाली है, पल्मोनरी आर्टरीज हम कहते हैं, इसी तरह से सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं, वो रिसिपिएंट की ही होती हैं। उनको क्लैंप कर देते हैं और दिल उसका निकाल दिया जाता है जो बीमार दिल होता है। और उस दौरान जब ये ऑपरेशन होता है तो एक मशीन होती है जिसको हम हार्ट पंप लंग मशीन कहते हैं या कार्डियो पल्मोनरी बाईपास मशीन कहते हैं, तो वो जो है मरीज के साथ लगा दी जाती है, तो मरीज के गंदे खून को साफ करके वापस जिस्म में फेंकती रहती है, दिल की जगह वो काम करती है। इस दौरान जो डोनर का दिल होता है उसको एक दफ़ा ऑपरेशन थिएटर में ही चेक किया जाता है कि वो ठीक काम कर रहा है। उसके बाद उसको सी दिया जाता है खून की इन नालियों के जरिए जो रिसिपिएंट की थी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का ही सारा मसला होता है। सब दोस्तों को मेरी वीडियो से अंदाजा है इस बात का। जब वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल सी दिए जाते हैं तो फिर मशीन को बंद करके सारा काम दिल पे डाल दिया जाता है और दिल फिर काम करना शुरू हो जाता है रिसिपिएंट के अंदर। और लोग 30-30 साल तक जिंदा रहते हैं, लोग 14 साल तक जिंदा रहते हैं, लोग 5 साल तक जिंदा रहते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। बस एक बहुत बड़ा एक चीज़ होती है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ शुरू करवाई जाती हैं फिर रिसिपिएंट को, जिसको कि दिल लगाया गया था, कि जो उसकी इम्यूनिटी को दबा देती हैं। क्योंकि जिस लम्हे दिल को डोनर से रिसिपिएंट में मुंतकिल किया जाता है तो फौरी तौर पे वो शख्स जिसको ये मुंतकिल किया गया था उसका जिस्म ये समझता है कि ये कोई फॉरेन चीज़ है, ये कोई बाहर की चीज़ है, तो उसको रिजेक्ट करना चाहता है। उस रिजेक्शन से रोकने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम के जरिए ये रिजेक्शन होती है, तो इम्यून सिस्टम को दबाने की दवाई दी जाती है जिसको हम इम्यूनोसप्रेसिव कहते हैं, और पूरी ज़िंदगी के लिए ये दवाइयाँ चलती हैं। फ़ायदा क्या है कि आपका जो ऑर्गन डोनेट किया गया है उसको वो रिजेक्ट नहीं करेगा। नुकसान क्या है कि जब आपकी इम्यूनिटी दबा दी जाएगी तो छोटी छोटी इन्फेक्शंस जो होती हैं वो भी इंसान के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो ये पूरी ज़िंदगी फिर मैच चलता रहता है। ये एक अलहदा सी एक स्टोरी है। तो अब ये तो हो गया वेस्ट की बात। पाकिस्तान में जो है हार्ट ट्रांसप्लांट वाला कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब किसी का दिल फेल हो जाए, जब किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन 30%, 35% से कम हो जाए, वो बार बार फिर ICUs में दाखिल होते हैं। पल्मोनरी एडिमा यानी फेफड़ों में पानी जाता है, वो बेचारे कभी कोई
शादी का खाना खा लें तो तब फंस जाते हैं, कोई नमक वाली चीज़ खा लें तो तब फंस जाते हैं। तो फिर डॉक्टर्स उनको 2-3 किस्म की दवाइयाँ देते हैं। जैसे एक तो दी जाती है पेशाब आवर दवाई, ताकि इजाफी पानी जो है जिस्म से गुर्दों के जरिए निकाल दिया जाए, एक चीज़। दूसरी दी जाती है खून की वो नालियाँ जो खून को दिल की तरफ वापस लेके जाती हैं, उसको हम कहते हैं वेन्स। तो वीनोडायलेटर, यानी हम नाइट्रेट्स देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे खून की वो नालियाँ बहुत ज़्यादा सिकुड़े ना, पानी जो हमने पेशाब आवर दी थी उस वजह से कम हो जाता है। तो वो खून जो दिल के ऊपर जाता है वापस, जिसको हम प्री लोड कहते हैं, तो उसकी मिकदार कम हो जाती है, तो दिल के ऊपर कम दबाव पड़ता है, दिल को कम जो खून है उसको फेंकने की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये चीज़ हम करते हैं। दूसरा, फिर हम जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम कम रखते हैं इन मरीजों में, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है, खून की वो नालियां जो खून को दिल से बाकी जिस्म में लेके जाते हैं, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं। तो उसके अंदर जो प्रेशर बिल्ड होता है, तो दिल जब धड़कता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो दिल को ज़्यादा हाई प्रेशर के खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो दिल तो पहले ही जो कमज़ोर है, तो हम उस ब्लड प्रेशर को भी कम रखते हैं ताकि दिल को ज़्यादा दबाव का सामना ना करना पड़े सामने वाली चीज़ का, जिसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। यानी पेशाब आवर दवाइयाँ देंगे, रीलोड कम करेंगे, आफ्टर लोड कम करेंगे, दिल की धड़कन को रफ्तार को कम रखने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स और इस तरह की हम दवाइयाँ देते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारा मरीज़ का दिल अचानक बहुत ज़्यादा धड़कना ना शुरू कर दे, उसको कोई ऐसा स्ट्रेस ना दें, ताकि अगर जब ज़्यादा धड़केगा तो वो ज़्यादा कोशिश करेगा खुद को खून की सप्लाई ऑक्सीजन देने की। जब वो नहीं दे पाएगा तो कोई और नया हार्ट अटैक हो जाएगा, या दिल का जो फेलियर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और दिल की जो रिदम होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी ये जो वाक़या है इसमें भी इन्होंने यही बताया कि जब ये अपने बच्चों के पीछे भागते हैं तो इनका दिल ऐसे धड़कता है जैसे कि बाहर आ जाएगा, फिर वो रिदम ख़राब होता है। लेकिन क्योंकि इनको आईसीडी लगा हुआ है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर के अंदर अंदर ही वो फौरी तौर पे करंट मारता है और दिल की रफ्तार को बेहतर कर देता है। तो ये जो स्टोरी है ये पढ़ने वाली है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर पढ़ें। वो दोस्त जिन जो खुद मरीज़ हैं दिल के, या उनके घरों में कोई दिल का मरीज़ है, तो उनके लिए ये दिलचस्पी की बातें होती हैं। और उम्मीद है कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल होगा कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट जो हैं इधर भी स्टार्ट होंगे, और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं दिल के मरीज़ों के जानने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने एक तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लिंक जो है आप शेयर कर सकते हैं किसी दोस्त रिश्तेदार से, कोई भी वीडियो जो अच्छी लगती है। और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कल भी मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो आप लोगों के जो अच्छे कमेंट्स होते हैं, एक तो यूट्यूब उनको समझती है कि ये वीडियो अच्छी होती है तो तभी अच्छे कमेंट्स आते हैं, दूसरा खुद मुझे बड़ा हौसला मिलता है इन कमेंट्स को पढ़ के, क्योंकि काफ़ी हिम्मत बढ़ती है इस तरह के कमेंट से। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब आपको लगता है कि कोई वीडियो अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ से मुझे कंट्रीब्यूशन ही होती है। और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।